कल 26 जनवरी के दिन देश के अन्नदाताओं ने, किसान संगठनों ने दिल्ली के अंदर प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता करके, पुलिस प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत करके अपनी ट्रैक्टर रैली का, तिरंगा रैली का रूट तय किया। और उसके बाद कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आंदोलन में पहली बार हिंसा देखने को मिली। लाल किले पर कुछ लोग चढ़ गए और वहां मारपीट का दृश्य देखने को मिला। आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार का आंदोलन हो उसमें हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते, लेकिन कल हिंसा का शिकार बड़े पैमाने पर किसान भी हुए, यह भी एक पक्ष है। एक किसान कल आंदोलन में और शहीद हुए, यह भी एक पक्ष है। जो लोग लाल किले तक पहुंचे वो कैसे पहुंचे, उनकी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। आंदोलन में हैं तो उनको कहां से, किससे संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि किसान संगठनों ने लाल किले की कार्रवाई को गलत बताया है और उसकी आलोचना की है। साफ तौर पे कहा है कि हम इस प्रकार के किसी भी घटना का समर्थन नहीं करते हैं। ये सारे किसान संगठनों ने एक स्वर में कहा। तो फिर कौन से लोग थे ये, और कैसे ये आंदोलन के अंदर घुसे, इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी हिंदुस्तान का अन्नदाता और एक एक इंसान पूछ रहा है कि पिछले 2.5 महीने से कान में रुई डालकर और आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह भारत की सरकार, मोदी सरकार किसानों के मांगों पर चुप क्यों है? किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर कड़कते ठंड में पानी की बौछारें की जाती हैं, 75-75 साल के बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी जाती हैं। पिछले 2.5 महीने के अंदर 125 किसान शहीद हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है इस आंदोलन में। उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं, उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। और 2.5 महीने से वो एक ही गुहार लगा रहे हैं, एक ही निवेदन कर रहे हैं, एक ही विनती कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके ये 3 काला कानून वापस ले लीजिए। देश की पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने अनुरोध किया, विनती की, प्रार्थना की, और देश का अन्नदाता, देश का किसान पिछले 2.5 महीने से यही बात गिड़गिड़ा कर, गुहार लगाकर, रोकर, बिलख कर, तमाम कठिनाइयां और दुश्वारियां झेलकर भी कह रहा है कि ये 3 काला कानून वापस ले लीजिए। यानी आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए हिंदुस्तान की धृतराष्ट्र सरकार, हिंदुस्तान की मोदी सरकार, हिंदुस्तान की वो किसान विरोधी सरकार जिसने किसानों के मुद्दे पर, अन्नदाताओं के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है आज की तमाम परिस्थितियों के लिए। और इसलिए अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी जिद छोड़िए, अहंकार छोड़िए।
इसको ईगो का क्लैश मत बनाइए। देश का अन्नदाता आपसे इन 3 किसान बिलों को वापस करने की मांग कर रहा है। आप उनकी मांग मान लीजिए और ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने संसद से सड़क तक इस काले कानून का विरोध किया है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और एक एक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो किसान आंदोलन के साथ खड़े हों। 29 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और उस संसद के सत्र के दौरान भी किसानों की आवाज आम आदमी पार्टी की ओर से संसद में गूंजेगी। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।